तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 46। ठीक है, 45 तक का क्लास हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और ये है आपका टारगेट A+ स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमें पूछा गया है, किसी त्रिभुज में छोटी भुजा का समूह कौन होता है। यानी कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका छोटी भुजा मान लेते हैं ये छोटी भुजा है, तो इसका समूह कौन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, छोटी भुजा। ठीक है, इसमें भुजा बराबर था इसलिए इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये भुजा मान लेते हैं छोटी है, यहाँ देखें तो ये वाला छोटी है देखने में, तो यहाँ कौन ये भी छोटी है। इसका मतलब इसका समूह कौन यानी कि सामने वाला कौन भी छोटा हो रहा है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का कौन छोटा है तो उसका समूह कौन भी क्या होगा, छोटा होगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछा गया है, त्रिभुज PQR में यदि कौन R बड़ा है कौन Q से तो ये सही है, ये सही है, ये सही है या ये सही है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास त्रिभुज है PQR। अब इसमें कहा गया है कौन R बड़ा है, यानी कि इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं और ये है Q छोटा है। ठीक है, ये बड़ा है इससे। तो अभी हमने देखा कि यदि किसी त्रिभुज के भुजा यानी त्रिभुज के कोई भुजा बड़ा है तो उसके समूह कौन भी बड़ा होते हैं। इसका मतलब ये कौन बड़ा है तो ये भुजा भी बड़ा होगा, और यदि ये कौन छोटा है तो ये भी इससे छोटा होगा। ठीक है, यानी कि इससे ये छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यानी कि PQ क्या होगा, बड़ा होगा किससे, PR से, PR से। ठीक है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए सेम वही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा गया है, त्रिभुज PQR में यदि कौन P छोटा है कौन R से। तो अब देखिए ये हमारे पास त्रिभुज है PQR, इसमें कौन Q छोटा है R से। ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, PQ क्या होगा, बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा इससे बड़ा होगा, मतलब QR से। ठीक है, इसको हम लोग RQ नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले Q आता है उसके बाद R आता है, इसलिए उसको हम लोग सीरियल ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। ध्यान दीजिएगा इसमें उल्टा करके लिखा गया है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं QR छोटा है किससे, PQ से। इसको इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा गया है, यदि किसी त्रिभुज ABC में क्या है, यदि कौन A बड़ा है कौन B से तो चलिए देख लेते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में। तो इसमें कहा गया है कौन बड़ा है, A कौन बड़ा है किससे, बड़ा है B से, इससे बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भुजा बड़ा होगा किस भुजा से, ये वाला। ध्यान दीजिएगा इसका समूह भुजा ये है, इसलिए ये कौन बड़ा है तो समूह भुजा, उसका समूह भुजा भी बड़ा होगा। ठीक है, अब यदि ये बड़ा छोटा है तो इसके समूह भुजा ये वाला भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि BC क्या होगा, बड़ा होगा किससे, AC से। देखिए BC बड़ा है AC से, यानी कि ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए अगर भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की रचना की जा सकती है, रचना नहीं की जा सकती है, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होगा यदि किसी त्रिभुज को बनाना है, यानी कि फॉर्मेशन के लिए एक नियम होता है, यदि दो भुजा को आपस में ऐड करेंगे तो वो तीसरी से
बड़ा होना चाहिए, यानी कि यदि कि ये भुजा और ये भुजा को ऐड करेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, और इसको हम लोग हटाएंगे तो इस भुजा से ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, यदि ये नियम इस मतलब ये तीनों भुजा इस नियम का अनुसार अनुपालन कर रहे हैं तो ये त्रिभुज का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब त्रिभुज इस भुजा से बनाया जा सकता है या तो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो मतलब नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। 9 और 7 कितना होता है? 16। ठीक है, और ये क्या है? 17। ध्यान दीजिएगा, ऐड करने के बाद यही छोटा हो रहा है, ऐड करने के बाद बड़ा होना चाहिए था तीसरी भुजा से, तो यहीं पे ये गलत हो रहा है। ठीक है, इसलिए रचना नहीं की जा सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इससे हम लोग त्रिभुज नहीं बना सकते हैं इस भुजा से, यानी कि इन तीनों भुजा से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसमें हमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, यदि किसी त्रिभुज ABC में यदि AC बड़ा है AB से, तो क्या पूछा गया है? AC बड़ा है AB से। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमें भुजा दिया गया है, जिस प्रकार हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछले वाला क्वेश्चन, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए AC बड़ा है, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। AC ये बड़ा है। ठीक है, किससे बड़ा है? AB से बड़ा है, इससे बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भुजा बड़ा है तो इसका समूह कोण भी बड़ा होगा, यानी कि ये कोण B बड़ा होगा और ये कोण C छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोण B बड़ा होगा कोण C से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछा गया है, यदि किसी त्रिभुज में AB क्या है? छोटा है किससे? BC है, BC से। तो हमें ये वाला ऑप्शन देखना है, कौन वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसमें भी उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ABC, इसमें कहा गया है AB छोटा है BC से, यानी कि BC बड़ा है। ठीक है, ये वाला BC बड़ा है किससे? AB से। अब ध्यान दीजिएगा, ये भुजा बड़ा है तो इसका समूह कोण भी बड़ा होगा, यानी कि कोण A बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोण, इसका समूह कोण ये, यानी कि कोण C, ये क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो कोण A बड़ा होगा कोण C से। ठीक है, और इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि कोण C को आगे लिख सकते हैं और ये छोटा होगा AC से। ठीक है, कोण A से, AC से नहीं, कोण A से। तो यहाँ देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा। ठीक है, कोण C छोटा है कोण A से, यानी कि ऑप्शन नंबर D सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे पूछा गया है, आकृति में यदि कोण DBC बड़ा है कोण ECB से, तो हमें बताना है क्या? ये वाला सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसमें हमें दिया गया है ये कोण B। ध्यान दीजिएगा, ये हमें बताया गया है DBC। ठीक है, DBC का मतलब कौन वाला कोण? DBC ये वाला कोण। ठीक है, बड़ा है, किससे बड़ा है? कोण ECB से, ECB से, इससे बड़ा है ये वाला कोण। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो है ये सही है या ये सही है, या फिर ये, या फिर ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये कोण बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण इधर छोटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि ये छोटा है तो ये कोण बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि इधर का कोण ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये वाला इसका समूह भुजा जो है वो बड़ा होगा और इस कोण का समूह भुजा ये छोटा होगा। ठीक है, इधर बड़ा हो गया तो इधर छोटा हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ये एक ही रेखा में बन रहा है तो इधर बड़ा है, एक ही रेखा में, मतलब एक रेखा में कितना होता है? अधिकतम 180 डिग्री हो सकता है, तो अधिक 180 डिग्री में से ये बड़ा ले रहा है तो यहाँ छोटा हो जाएगा इधर, और ये छोटा ले रहा है तो इधर ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बड़ा हो गया तो इसका समूह भुजा ये वाला बड़ा हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया, अब ये वाला छोटा है
तो ये वाला भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, ए सी से। ठीक है, ए सी से। ध्यान दीजिए, ए बी बड़ा है ए सी से, ए बी बड़ा है ए सी से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछा गया है, इसमें कहा गया है यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 76 डिग्री है और कोण सी इक्वल टू 75 है, तो अब हमें बताना है इसमें से कौन वाला सही है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है, ए बी सी। अब कोण बी क्या है, ये है 76 और कोण सी क्या है 75। तो इसमें से कौन बड़ा है, 76 बड़ा है। 76 बड़ा है, इसका मतलब भुजा ए सी बड़ा होगा, चूँकि इसका समूह भुजा है। ठीक है, तो ए सी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ए सही है, ए सी बड़ा है ए बी से। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो का। इसमें पूछा गया है यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 70 डिग्री और कोण सी 45 डिग्री है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार बनाएंगे इसको। तो यहाँ देखिए, इसमें हमें पूछा गया है, ये मान लेते हैं ए है, बी है, ये सी है। ठीक है, अब बी है 70 डिग्री, सी है 45 डिग्री। अब हमें बताना है त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे बड़ी भुजा वही होगा जिसके समूह कोण बड़ा है। ठीक है, तो इस भुजा से, यानी कि ये भुजा ए सी है, वो ए बी से बड़ा होगा। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये 70 डिग्री है इसका समूह कोण, और इसका ए बी का समूह कोण क्या है, 45 डिग्री है, जो कि छोटा है। ठीक है, तो ये छोटा हो गया और ये इससे बड़ा है, पर हमें इसका नहीं पता है। इसका नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है 45 और ये है 70, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। हम लोग को पता है कि तीनों भुजा का योग 180 डिग्री होता है, उससे हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको x मान के हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये x है, तो x बराबर क्या होगा, यानी कि 180 में से हमें घटाना होगा इसको और इसको, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 5 और यहाँ 7 4 11, यानी कि 115 डिग्री। ठीक है, तो 115 डिग्री को हम लोग घटाएंगे, इसमें 180 में से घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 7 में से 1 गया तो आएगा 6 और ये 65 डिग्री यहाँ होगा। ठीक है, तो 65 है ये वाला, यानी कि इससे भी छोटा है, तो ये वाला भुजा ही बड़ा होगा। ठीक है, ये छोटा हो रहा है इससे, यानी कि ये किससे छोटा हो रहा है, ए सी से छोटा हो रहा है। ठीक है, तो क्या सबसे बड़ा भुजा क्या है, ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपका सभी डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।